डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। मिसेज ए लोन, बी लोन दिया हुआ है, तो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, और एसेट साइड हमें दिया हुआ है कैश, बैंक, डेटर्स, प्रोविजंस, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर इधर लिखते हैं टू डेटर। डेटर हमें गिवन है 30,000 के, तो यहां लिखेंगे हम 30,000। प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन आ जाएगा अपोजिट साइड बाई प्रोविजन। प्रोविजन हमें गिवन है 2000 के, एज इट इज लिख दो। इसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है टू इन्वेस्टमेंट। अमाउंट दिया हुआ है हमें 10,000। स्टॉक दिया हुआ है टू स्टॉक, टू ट्रक। जितने भी एसेट साइड है हम उनको इधर लिख लेंगे डेबिट साइड में, टू प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद ड्राइंग भी दी हुई है, बी की ड्राइंग। तो जो ड्राइंग दी हुई होती है इसका मतलब वो पैसा हमने निकाल लिया, उस पैसे को हम पीसीए में शो करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ड्राइंग को शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग को छोड़ देंगे, कैपिटल को नहीं लेते हैं, कैपिटल को छोड़ देंगे। कैश और बैंक बैलेंस जो दिया हुआ होता है हम उसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस की जरूरत हमें पड़ेगी जब हम बैंक अकाउंट लास्ट में बनाएंगे। तो अभी हमने एसेट्स ले लिए, अब हम लेंगे क्रेडिट साइड। तो प्रोविजन हमारा आ चुका है। इसके बाद में पार्टनर की वाइफ का लोन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टनर और पार्टनर की वाइफ अगर दोनों में लोन दिया हुआ है तो पार्टनर की वाइफ का लोन हमें पे करेंगे, हम पे करके चलेंगे, और जो पार्टनर है उसके लिए हम लोन अकाउंट बनाएंगे। यानी पार्टनर की वाइफ का लोन दिया हुआ है तो हम उसको रियलाइजेशन में शो करेंगे, पार्टनर का लोन दिया हुआ है तो हम उसको लोन अकाउंट में शो करेंगे। पार्टनर की वाइफ का लोन दिया हुआ है मिसेज ए लोन, मिसेज बी लोन, तो यहां लिखेंगे बाई मिसेज ए लोन, बाई मिसेज बी लोन। ए का लोन दिया हुआ है 15,000, बी का लोन दिया हुआ है 10,000। इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है 30,000 के, यहां लिखेंगे बाई ट्रेड क्रेडिटर्स। ये अमाउंट है 30,000 का, बाई बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है 10,000 के। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है, इनको भी लिख लेंगे बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। इतना हमारा अभी ये क्वेश्चन से अभी हमने लिया। अब जितना भी डाटा आएगा वो सारा हम लेंगे एडजस्टमेंट से।
तो पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट कह रहा है हाफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। जो हमारी स्टॉक की वैल्यू है वो 10% लेस देन बुक वैल्यू पर सोल्ड होनी है। स्टॉक का अमाउंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो यहां लिखेंगे हम बाई बैंक अकाउंट, यहां लिखो एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो ये बताया इसने हाफ स्टॉक जो है वो 10% लेस देन बुक वैल्यू पर सोल्ड हुआ है। स्टॉक है हमारा 40,000 का। 40,000 का हाफ हो गया 20,000 और उसके लिए हम इसका एक वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। जो स्टॉक है 40,000 का है, इसका हाफ कर दो 1/2, अमाउंट आ जाएगा 20,000। इसको 10% लेस देन पर सोल्ड करना है तो इसका 10% कैलकुलेट करो, अमाउंट आ जाएगी 2,000। यानी ये अमाउंट जो है 20,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 18,000, यानी 18,000 रुपए में ये सेल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एसेट जो रियलाइज की हमने बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज बाय स्टॉक। ये स्टॉक लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, स्टॉक 18,000। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद ये कह रहा है कि रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। हाफ तो हमने सोल्ड कर दिया 18,000 का, 20,000 का स्टॉक हमने कितने में बेच दिया 18,000 में। अब हमारे पास कितना बचा 20,000 का। ये कह रहा है ए ने ले लिया तो इसका मतलब ये चला जाएगा पार्टनर कैपिटल में, हम इसको भेजें। यहां पर लिखेंगे 20,000 का कितना है 20% मोर देन वैल्यू पर बेचा है तो इसका 20% वैल्यू कैलकुलेट कर दो, अमाउंट आ जाएगी 4,000। 20,000 रुपए के स्टॉक को हमने 4,000 रुपए के फायदे से बेच दिया तो टोटल अमाउंट जो है वो आ गया 24,000। ठीक है, तो जो ये हाफ स्टॉक बेच दिया हमने, ये बेच दिया हमने 24,000 का। यहां लिखेंगे अब हम इसमें बाय एज कैपिटल। यहां लिख लेते हैं बाय ए कैपिटल। क्या लिया इसने स्टॉक ले लिया, यहां पर लिख देंगे हम इसको स्टॉक लिया इसने 24,000 का। पहली एडजस्टमेंट क्लियर हो गई। दूसरी ये बता रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए लायबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेजेस वाज सेटल्ड एट 12,000 अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये बता रहा है कि कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए लायबिलिटी अंडर एक्शन फॉर डैमेजेस। अब कितना हुआ है 10,000 का 12,000 में, 10,000 का था 12,000 में सेटल हुआ तो हमारे पास से अमाउंट जो वो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे जो पैसा जाएगा तो हम लिखेंगे इसको टू बैंक अकाउंट, यहां पर लिखेंगे लायबिलिटी पेड। पैसा चला गया हमारे पास से तो ये पैसा जा रहा है 12,000। 10,000 रुपए वाला कितने में गया 12,000 रुपए में हमने सेटल कर दिया। स्टॉक का अमाउंट रह गया, स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे 40,000
ट्रक की वैल्यू दी हुई है, ट्रक की वैल्यू है 75,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी हुई है 80,000। इसके बाद 12,000 का ये पेमेंट आ गया हमारा। अब ए ने बोला था कि वो एसेट्स रियलाइज हुई हैं कुछ इस टाइप से, तो प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 की। तो जैसे जैसे हमें एडजस्टमेंट दी हुई है, एसेट्स को रियलाइज किया हुआ हमने, तो यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 रुपए की हमने रियलाइज कर ली। ट्रक की वैल्यू 1,20,000 की, ये पेमेंट भी हमने 1,20,000 लिख दिया। इसके बाद गुडविल वाज सोल्ड फॉर 25,000, गुडविल भी आ गई 25,000 की। बैड डेट अमाउंट टू ₹5,000। तो ये अमाउंट हम लिखेंगे नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सन्ड्री डेटर दिए हुए हैं, सन्ड्री डेटर जो दिए हुए होते हैं, तो हम सन्ड्री डेटर को देखते हैं। प्रोविजन मान लिया हमारा जो भी आ गया, तो हम सन्ड्री डेटर से प्रोविजन को माइनस कर देंगे, जैसा बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है। तो इसी टाइप से लिखेंगे हम बस। जो हमारे सन्ड्री डेटर है वो हमें गिवन है 30,000 के, 5,000 का प्रोविजन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे डेटर थे वो हमें 30,000 देते, लेकिन 5,000 का प्रोविजन बन गया। तो इसका मतलब जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहां पर लिखेंगे हम डेटर। 30,000 में से 5,000 को माइनस कर दो तो पैसा मिलेगा हमें 25,000। इसके बाद हाफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट बुक वैल्यू। अब जो हाफ इन्वेस्टमेंट है वो बुक वैल्यू पर सेल होनी है। इन्वेस्टमेंट दी हुई है हमें 10,000 की, तो हाफ ही तो जाएगी, तो यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। 10,000 का हाफ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5,000। जितनी भी एसेट्स हमें रियलाइज होती है हम उसका टोटल यहीं पर लिख लेंगे। इसका टोटल करते हैं तो वैल्यू मिलती है हमें 18,000 प्लस 1,00,000 प्लस 120 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 5, तो 2,00,000 तो यही हो गए, प्लस 18 38 88 93, तो 2,93,000 ये हमारी एसेट्स रियलाइज्ड हो गई हैं। इसके बाद ए प्रोमिस टू पे ऑफ मिसिज ए लोन। ए ने प्रोमिस किया है कि वो मिसिज ए का लोन पे करेगा, एंड टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 10,000 रुपए का, हाफ तो चला गया बुक वैल्यू पर, कितने का चला गया 5,000 का, सोल्ड कर दिया, अभी हमने रियलाइज किया है। अब बचा कितना, 10,000 में से 5,000 चला गया, 5,000 बचता है। ये कह रहा है 5,000 का ए ने जो मिसिज ए का लोन पे कर रहा है, तो वो लोन पे तो करेगा, लेकिन उसके बदले में उसने हाफ इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट से ले ली, एंड है तो टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। तो ये कह रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट भी ले जाऊंगा और ए का लोन भी मिसिज ए का लोन पे करूंगा। हाफ इन्वेस्टमेंट 5,000, 10% डिस्काउंट, तो कितना जाएगा 500। इसका मतलब ये डिस्काउंट के बाद कितने की लेकर जाएगा ये इन्वेस्टमेंट, 4,500 की। ए ने इससे पहले भी कुछ बोला है, देखो अभी हमारे पास लिखा हुआ है बाई एज कैपिटल, स्टॉक ले रहा है ये 24,000 के, तो यहां पर लिखेंगे हम, अभी ये लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है ये 5,000 वाली 4,500 में।
ठीक है, तो ये टोटल लेके कितना जा रहा है, 28,500 रुपीज। अब इसके बाद कह रहा है कि ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31st मार्च बट वर पेड इमीडिएटली एज 31st मार्च एट ए 12% डिस्काउंट पर एनम। तो डिस्काउंट देते हैं, कितने का था ये, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस। तो ट्रेड क्रेडिटर्स है हमारे पास 30,000 के और बिल्स पेबल है हमारे पास 10,000 के। तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर हम ट्रेड क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो वैल्यू कितने की मिलेगी, कितनी मिलेगी हमें, है ना। ऑन एन एवरेज बेसिस ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे पास 30,000 के और डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल 10,000। तो ये दिया हुआ हमें बिल्स पेबल का 10,000 इंटू 12% इंटू 1/12, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। ये दिया हुआ है 20,000 का 12% इंटू 1/12 इज इक्वल टू 200। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये हमारे पास लायबिलिटी पे की हमने 12,000 की। इसके बाद मिसिज ए का लोन हमें पे करना पड़ेगा, हमें इन द सेंस कि ए ने बोला था, तो हम करते हैं टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे हम मिसिज ए लोन, ठीक है। मिसिज ए लोन कितना पेमेंट किया इसने पेमेंट किया है 15,000। लायबिलिटी को देखते हैं, टू बैंक अकाउंट, बाकी जो है लायबिलिटी हम उनको पे करेंगे टू बैंक अकाउंट से। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा, 19,800 बिल्स पेबल 100 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 9,900। मिसेस बी लोन, देखो किसी ने बी की लोन की जिम्मेदारी नहीं ली, तो यहां लिखेंगे हम मिसेस बी लोन, तो 10,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमें गिवन है 5,000 के, तो हम इसको लिखेंगे 5,000। इसके टोटल करते हैं हम तो अमाउंट आता है हमारे पास 44,700। इनका टोटल करते हैं तो वैल्यू हमारे पास मिल रही है इसकी 3,93,500। ये वैल्यू भी इतनी होनी चाहिए 3,93,500। जो इनका डिफरेंस आया वो हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। जो इनका डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आया तो वो आ जाएगा 86,800 ए एंड बी।
दोनों के बारे में कुछ बताया नहीं तो इक्वल रेशो में बांट देंगे। 43,400 अब स्टार्ट करेंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी में आता है जो हमारी कैपिटल होती है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हमें कैपिटल गिवन थी 1,80,000। 1,80,000 बाई बैलेंस बीडी हो गया। इसके बाद जो ए का लोन है, मिसिज ए का लोन है, मिसिज ए जो है वो पार्टनर नहीं है, तो यहां लिखेंगे हम रियलाइजेशन से उठाएंगे तो यहां लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप मिसिज ए लोन। इसके बाद ये अमाउंट आ जाएगा 15,000 क्योंकि ए ने जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद फिर प्रॉफिट जो आया हमारा 43,400, तो यहां पर लिखेंगे हम बाई रियलाइजेशन, क्योंकि ये अमाउंट भी हम कहां से ले रहे हैं, रियलाइजेशन से, तो यहां लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे हम प्रॉफिट जो है 43,400। ठीक है, ये दोनों अमाउंट आ जाएंगे। इसके बाद जो ड्राइंग दी हुई थी तो यहां पर लिखेंगे हम ड्राइंग, तो टू ड्राइंग, और ये ड्राइंग हुई थी बी की 9,400 की। और इसके बाद एसेट्स जो रियलाइज हुई हैं, एसेट्स जो टेकन हुई हैं, और वो टेकन की थी किसने, ए ने ली थी 24,000 की और 4,500 की, तो टोटल अमाउंट आया था 28,500। तो यहां पर लिखेंगे ये अमाउंट हम उठाएंगे रियलाइजेशन से, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट ए ने लिया था 28,500, ये अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे कि इन सब का टोटल कर लेते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा वो पार्टनर को पेमेंट कर देंगे। इसका 80 प्लस 43,400 यानी 123,400 इसका टोटल आ जाएगा। इसका टोटल आ जाएगा 1,00,000 और 158,400, 1,58,400, 158,400 इसका टोटल आ गया। तो ये टोटल भी सेम होना चाहिए 158,400। जैसे हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, यानी ये आ जाएगा फाइनल पेमेंट। अब हम पार्टनर को कितना पेमेंट करेंगे, तो 158,400 से जैसे हम माइनस करते हैं 28,500, तो वैल्यू मिलती है हमें 129,900। इसके बाद 123,400 से जैसे 9,400 को माइनस करते हैं तो वैल्यू मिलती है हमें 1,14,000। ये आ गया हमारा फाइनल पेमेंट जो पार्टनर को हो जाएगा। इसके बाद बनाएंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास कैश छोड़ा था हमने स्टार्टिंग में जब बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट से हमने जब वैल्यू ली थी तो बैलेंस शीट में कैश और कैपिटल दोनों छोड़ा था। कैपिटल तो आ गया बाई बैलेंस बीडी 1,80,000। अब जो कैश छोड़ा है वो आ जाएगा हमारे पास बैंक में, तो बैंक वाला ये आएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से, टू बैलेंस बीडी, और अमाउंट था हमारे पास 3,400। इसके बाद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, क्योंकि कैश भी दिया हुआ है तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अगर हम कैश अकाउंट बना रहे होते तो कैश वाले कॉलम को लिखते हैं हम यहां पर टू बैलेंस बीडी, क्योंकि बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक वाले अमाउंट को लिखा हमने टू बैलेंस बीडी। तो कैश अकाउंट आ जाएगा हमारे पास 4,200, 4,200। इसके बाद में रियलाइजेशन, जो हमने लायबिलिटी पे की है तो यहां पर रियलाइजेशन से उठाएंगे जितना भी बैंक अकाउंट के नाम से आया था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो लायबिलिटी पेड। कितनी पे की थी हमने लायबिलिटी, 12,000 का अमाउंट दिया हुआ है। इसके बाद फिर
बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद फिर और भी लाइबिलिटी थी, जो टोटल लाइबिलिटी पे हुई थी वो हुई थी 44,700। इसके बाद जो बैंक से ये पेमेंट किया हमने ए और बी को, फिर इसका अमाउंट आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे, ये कहां से उठाएंगे हम, कैपिटल अकाउंट से, तो यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बी कैपिटल अकाउंट। एक ये आ गया अमाउंट 129,900 और ये अमाउंट आ जाएगा 1,14,000। एसेट्स जो रियलाइज हुई थी टोटल वो हुई थी टू, ये रियलाइजेशन में थी, तो यहां पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो एसेट्स रियलाइज्ड, वो हुई थी 293 की, 293। टोटल अमाउंट जब हम इनका टोटलिंग करते हैं तो वैल्यू मिलेगी हमें 3,06,000, 3,00,600, यही हमारा आंसर है।